मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पैन यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। रीट सन 2022 के लिए लेवल 1 के उर्दू के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि रीट में उर्दू के कैसे सवालात आते हैं। साथ ही साथ हमने पिछली बार रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग चाहें तो वहां से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग सिलेबस के मुताबिक A to Z कंप्लीटली पूरी तरह से आपकी रीट की तैयारी कराएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइमरी लेवल के लिए रीट का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीट में उर्दू को या तो आप एज ए फर्स्ट लैंग्वेज या फिर बतौर दूसरी ज़बान आप चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू को बतौर दूसरी ज़बान ही चूज़ करते हैं और हिंदी उनकी पहली ज़बान होती है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डिटेल से हम दूसरे वाली ज़बान को समझेंगे। यहाँ पे आप अगर ने पहली ज़बान चूज़ की हुई है तो आप यहाँ से इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये PDF मिल जाएगी पूरे सिलेबस की। तो ये सभी टॉपिक हैं आपके लैंग्वेज 1 में, ठीक है। लैंग्वेज 1 में क्या है, आपको प्रोज का एक पैसेज दिया होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। असनाफे नस्रो नज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और फिर पेडागोजी के कुछ सवाल होंगे, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी आपको पैसेज होगा, प्रोज का पैसेज होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि नसरी इक्तबास में मबनी सवाल होंगे। फिर आपको शेरी जुजिया बंद पर मबनी सवालात भी होंगे, यानी कि आपको पोइट्री का भी एक पैसेज सेकेंड लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पोइट्री का जो पैसेज होगा उससे कोई भी एक सवाल उठा करके, कोई भी एक शेर उठा करके आपसे पूछ सकता है कि उसमें कौन सी सिनात है, क्या उसमें मुबालगा है, तलमी है, तशबीह है, या फिर किसी शेर का काफ़ी और रदीफ पूछ सकता है, या फिर शेर में से कोई एक लफ्ज़ उठा करके उसके मानी आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ ग्रामर में आपको हुरूफ और हुरूफ के किस्में पूछेगा, इसम और इसम के किस्में, जैसे इसमें आम, इसमें ख़ास, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें आम की जो किस्में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें ख़ास की सब किस्में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ज़मीर यानी कि आपका प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन और प्रोनाउन के जो किस्में हैं यानी ज़मीर के जो अक़साम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पिछली बार के जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको करा देंगे। साथ ही साथ सिलेबस के वाइज सब कुछ आपको बताया ही जाएगा, तो आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। मुहावरे और कहावतें भी आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। काठ का उल्लू होना, इस मुहावरे का क्या मतलब है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। रमूज़ो औकाफ यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो पूछा जाएगा। कामा को क्या कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कामा यानी कि जो वावैन है वो कैसे बनता है, ठीक है। कौसैन की अलामत कैसे होती है, ये सब, यानी कि कोष्टक की अलामत कैसे, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी एक पैसेज या छोटी सी कोई भी एक लाइन दे दिया जाएगा और उसमें कहेगा कि रमूज़ो औकाफ लगाओ, जैसे महात्मा गांधी ने कहा के बाद आप कामा लगाएंगे कि हमें हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो किसी का जब कॉल होता है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, तो उनके कॉल को इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा। इस तरह से पंक्चुएशन मार्क के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इमला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 लफ्ज़ लिख देगा और पूछेगा कि कौन सा इमला दुरुस्त है, जैसे लिख देगा ऐसे तामील, ठीक है,
तबीयत ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो पूछे और उसमें से कुछ सही अल्फाज भी लिख देगा, जैसे कि हिज्व लिख देगा, ठीक है। उसके बाद आपका मारूजी ऐसे लिख देगा, मारूजी। तो पूछेगा कौन सा सही है। तो तामिल तो आपका इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने कहा था, तबीयत मैंने लिखा था, तो तबीयत तो इस तरह से होता है, ठीक है। और मैंने लिखा था मारूजी, तो मारूजी इस तरह से होता है। और हिज्व या हज्व ये सही लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा, 4 लफ्ज दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो ये सब सवालात आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको उर्दू ज़बान की तदरीस और लिसानियात से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मुसव्वते और मुसम्ममे, यानी कि जो आपके स्वर और व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन उर्दू के आते हैं उससे पूछे जाएंगे। फिर आपसे अगर मैं पेडागोजी की बात करूं तो उसमें आपको उर्दू ज़बान की तदरीस के जो उसूल हैं उससे आएगा, उर्दू पढ़ना और लिखना, सिखाने के तरीके, तदरीसी तरीक़ेकार, ये सब आपके पेडागोजी के सवाल आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेसन प्लान बनाने का तरीका, ठीक है, यूनिट का मंसूबा और सबक का मंसूबा, ये सब पूछा जाएगा। और आपको तदरीस ज़बान की जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हैं, वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन से सवाल आएगा, CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपकी मुआलजाती तदरीस यानी कि रेमेडियल टीचिंग से भी सवाल आएगा। तो यह है सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं वर्तमान में प्रचलित सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का जो स्तर होगा वो सेकेंडरी तक होगा। क्लास 10th की जो बुक चलती है राजस्थान में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्लास 10 तक की बुक में से कोई एक ऐसा सवाल भी नहीं आ सकता जो कि 1 से 5 तक की बुक में जिस टॉपिक से क्वेश्चन ना हो। तो वैसे तो मापदंड 1 से 5 तक होगा, लेकिन जो कठिनाई का स्तर होगा वो क्लास 10th तक होगा। तो ये है आपका रीड प्राइमरी लेवल का सिलेबस। सेकेंडरी लेवल का सिलेबस हम जल्द ही आपको डिस्कस करा देंगे। फिर रीड की कम्प्लीटली A to Z तैयारी हैदरी स्टडी पॉइंट पे कराई जाएगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।